मुझे माफ कर दो। अब मैं किसी को जावर नहीं बनाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिलों को झकझोर देगी। ये कहानी है एक अल्लाह के वली और एक गुनाहगार औरत जरीना बा की, जिसने अपने जादू और खूबसूरती से मर्दों को बर्बादी के रास्ते पर डाल दिया था। कैसे एक औरत जो इंसानों को जानवर बनाती थी, खुद अपने गुनाहों की सजा पाई और फिर अल्लाह की रहमत से कैसे तौबा की राह मिली, यह सब आपको इस कहानी में मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रूहानी कहानी। दोस्तों, कहा जाता है कि बहुत पुराने वक्त की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक भव्य महल खड़ा था। यह महल दूर से देखने में किसी बादशाह के महल जैसा दिखता था। संगमरमर की दीवारें, सोने चांदी की नक्काशी और रात में जगमगाती रोशनियां। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा था एक भयानक राज। यह महल था जरीना नाम की एक औरत का, जो अपनी खूबसूरती और जादुई आवाज के लिए मशहूर थी। उसकी खूबसूरती का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग कहते थे कि उसे देखने वाला अपना दिल हार बैठता था। जरीना एक तवायफ थी, लेकिन सिर्फ तवायफ नहीं, वह एक जादूगरनी भी थी। शहर के अमीर और दौलतमंद लोगों को वह अपने महल बुलाती थी। एक रात बिताने के लिए वह 1000 दीनार लिया करती थी। उसके पास हर तरह की नेमतें थीं। शहर के सबसे महंगे शराब खाने से उसके लिए खास शराब मंगवाई जाती थी। उसकी खिदमत के लिए दर्जनों कनीजें और नौकर तैनात थे। लेकिन एक बात थी जो बेहद अजीब और खौफनाक थी। उसके महल में जो अमीर आदमी एक बार चला जाता था, वह दोबारा कभी वापस नहीं लौटता था। जरीना इतनी खूबसूरत थी और उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि कोई भी मर्द, चाहे न चाहते हुए भी, उसकी तरफ खींचा चला आता था। धीरे धीरे शहर के लगभग सभी अमीर आदमी एक एक करके गायब होने लगे। दोस्तों, जब शहर के दौलतमंद लोग एक एक करके गायब होने लगे तो उनकी बीवियां बेहद परेशान हो गईं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उनके शौहर रात को कहां जाते हैं और क्यों वापस नहीं आते। कुछ औरतों ने अपने शौहरों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। न कोई लाश, न कोई निशान, बस एक रहस्यमय गुमशुदगी। एक दिन सभी परेशान औरतें एक जगह इकट्ठा हुईं। उनमें से एक बुजुर्ग औरत बीबी फातिमा ने कहा, बहनों, हमारे शौहर एक एक करके गायब हो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन मैंने सुना है कि जंगल के दूसरे छोर पर एक अल्लाह के वली रहते हैं, शेख अब्दुल्ला। वह अपने अमल और दुआओं के लिए मशहूर हैं। उनके पास ऐसी रूहानी ताकत है कि वह गुमशुदा चीजों का भी पता लगा सकते हैं। शायद वही हमारी मदद कर सकें। यह सुनकर बाकी औरतों में उम्मीद की किरण जगी। उन्होंने फैसला किया कि वे सब मिलकर शेख अब्दुल्लाह के पास जाएंगी। दोस्तों, वे औरतें अपने घरों से निकलीं और जंगल की ओर चल पड़ीं। रास्ता बेहद लंबा और कठिन था। घने पेड़, कांटेदार झाड़ियां और जंगली जानवरों का डर, लेकिन अपने शौहरों को ढूंढने की चाह ने उन्हें हिम्मत दी। कई घंटों की मशक्कत के बाद वे उस जगह पहुंचीं जहां एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग इंसान, सफेद दाढ़ी वाले शेख अब्दुल्ला, अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। उनका चेहरा नूर से चमक रहा था और उनकी आंखों में अल्लाह का खौफ साफ नजर आता था। औरतें वहीं बैठकर इंतजार करने लगीं। शेख की इबादत घंटों चलती रही। मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज और फिर रात के आखिरी पहर तहज्जुद की नमाज। शेख अब्दुल्ला अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिरे रहे। जब आखिरकार तहज्जुद की नमाज के बाद वे फारिग हुए तो उन्होंने देखा कि कई औरतें वहां बैठी हुई हैं, आंखों में आंसू लिए। शेख ने पूछा, बहनों, तुम कौन हो? इस वक्त, इस जंगल में, इतनी दूर, किस मुसीबत ने तुम्हें यहां ला खड़ा किया? बीबी फातिमा आगे बढ़ीं और रोते हुए बोलीं,
या शेख, अल्लाह के लिए हमारी मदद करें। हमारे शौहर एक एक करके गायब हो रहे हैं। हमें नहीं पता वे कहाँ जाते हैं और क्यों वापस नहीं आते। हमारे बच्चे भूखे हैं, घर टूट रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बस आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। शेख अब्दुल्लाह ने गहरी सांस ली और कहा, बहनों, मुझे पता है तुम्हारे शौहर कहाँ हैं। यह सुनकर सभी औरतों की आंखें चमक उठीं। शेख ने आगे कहा, लेकिन उन्हें वापस लाने के लिए मुझे एक खास अमल करना होगा। यह काम आसान नहीं है। मुझे उस जगह जाना होगा जहां तुम्हारे शौहर फंसे हुए हैं, और वह जगह है शैतान की जगह। कहाँ है वह जगह या शेख? औरतों ने एक साथ पूछा। तुम्हारे शहर के पास जो विशाल पहाड़ है, उसकी चोटी पर एक महल है। वहां बाजरीना नाम की एक औरत रहती है। वह एक तवायफ है, लेकिन साथ ही एक खतरनाक जादूगरनी भी। वह अपनी खूबसूरती और आवाज से मर्दों को अपनी ओर खींचती है, और जब वे उसके महल पहुंचते हैं तो वह उन्हें जादुई शराब पिलाती है। जादुई शराब? औरतों ने हैरानी से पूछा। हां, शेख ने कहा, वह शराब इतनी खतरनाक है कि जो भी उसे पीता है वह इंसान से जानवर बन जाता है। जरीना ने तुम्हारे तमाम शौहरों को जानवर बनाकर शीशे के पिंजरों में कैद कर रखा है। यह सुनकर सभी औरतें दहशत में आ गईं। कुछ बेहोश होने लगीं, कुछ चीखने लगीं। शेख ने उन्हें तसल्ली दी। घबराओ मत बहनों, अल्लाह की रहमत से मैं तुम्हारे शौहरों को वापस ले आऊंगा, लेकिन मुझे अकेले जाना होगा। तुम लोग यहीं ठहरो और दुआ करते रहो। दोस्तों, शेख अब्दुल्लाह जानते थे कि यह मिशन बेहद खतरनाक था। जरीना कोई साधारण औरत नहीं थी। वह काला जादू करती थी और उसके पास शैतानी ताकतें थीं। इसलिए शेख ने 3 दिन और 3 रात लगातार इबादत की। उन्होंने कुरान की तिलावत की, खास दुआएं पढ़ीं और अल्लाह से मदद मांगी। साथ ही उन्होंने जंगल से कुछ खास जड़ी बूटियां इकट्ठी कीं। ये जड़ी बूटियां अल्लाह की खास नेमत थीं। इनमें जादू को तोड़ने की ताकत थी। शेख ने इन जड़ी बूटियों को पीसकर 2 तरह के रस तैयार किए। पहला रस यह जरीना को पिलाना था। यह रस पीने से कोई भी इंसान अस्थायी तौर पर अपनी असली शक्ल खो देता था। दूसरा रस यह उन जानवरों को पिलाना था जो कभी इंसान थे। यह रस उन्हें वापस इंसान बना देगा। तैयारी पूरी होने के बाद शेख अब्दुल्लाह ने अपना भेष बदला। उन्होंने अमीर आदमी के कपड़े पहने, अपनी दाढ़ी छुपाई और एक दौलतमंद व्यापारी की तरह दिखने लगे। उनके पास सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भी थी। अब वे तैयार थे जरीना के महल जाने के लिए। दोस्तों, शेख अब्दुल्लाह पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़े। रास्ता बेहद कठिन था, लेकिन अल्लाह की याद में वे चलते रहे। जब वे महल के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि बड़े बड़े दरबान खड़े थे। दरबानों ने उन्हें रोका और पूछा, कौन हो तुम? क्या काम है यहां? शेख ने अमीर आदमी की आवाज में कहा, मैं दूर शहर से आया एक व्यापारी हूं। मैंने बेगम जरीना इसकी खूबसूरती के किस्से सुने हैं। मैं एक रात उनके साथ बिताना चाहता हूं और इसके लिए मैं अच्छी कीमत देने को तैयार हूं। दरबानों ने एक दूसरे को देखा, फिर अंदर जाकर जरीना को खबर दी। कुछ देर बाद एक कनीज बाहर आई और बोली, बेगम ने आपको अंदर बुलाया है, लेकिन पहले आपको यहां बैठकर इंतजार करना होगा। शेख अब्दुल्लाह को एक भव्य दालान में बिठाया गया। चारों ओर संगमरमर की दीवारें थीं। सोने चांदी के झूमर लटक रहे थे और खुशबूदार धूप जल रही थी। लेकिन शेख की आंखें इन सब चीजों पर नहीं थीं। वे महल के हर कोने का जायजा ले रहे थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि यहां कुछ अजीब है। दीवारों से हल्की सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई सड़ी हुई चीज हो, और दूर से किसी जानवर के रोने की आवाज भी आ रही थी। शेख ने दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ा और अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। जैसे ही उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, पूरे महल में एक हल्की सी रोशनी फैल गई, जैसे अंधेरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जल उठी हो। दोस्तों, तभी सामने से एक लंबी, खूबसूरत औरत आई। उसके बाल कमर तक लंबे थे, आंखें नीली थीं और चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। यह थी जरीना। वह बड़े घमंड से अपने तख्त पर बैठ गई और बोली,
तो आप हैं वो व्यापारी जो मुझसे मिलना चाहते हैं? शेख ने सिर झुकाकर कहा, जी हां बेगम, मैंने आपकी खूबसूरती के बारे में बहुत सुना है। जरीना मुस्कुराई और बोली, मेरी एक रात की कीमत है 1000 दीनार। क्या आप दे सकते हैं? शेख ने अपनी थैली से सोने के सिक्के निकाले और बोले, मैं आपको 5000 दीनार दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। जरीना की आंखें चमक उठीं। 5000? और शर्त क्या है? शर्त यह है, शेख ने कहा, कि आज की रात आप वही करेंगी जो मैं कहूंगा। मैंने आपको खरीदा है, इसीलिए आज मेरी मर्जी चलेगी। जरीना हंसी और बोली, अच्छी बात है। मेरे पास आने वाले बड़े बड़े बादशाह और रईस भी मेरी मर्जी के सामने झुक जाते हैं, लेकिन आज आपकी चलेगी। बताइए, क्या चाहते हैं? शेख ने कहा, मैं आपके खास कमरे में जाना चाहता हूं, वो जो ऊपर की मंजिल पर है और जिसमें आप किसी को नहीं जाने देती। यह सुनकर जरीना का चेहरा बदल गया। वहां आप नहीं जा सकते, उसने सख्ती से कहा। क्यों नहीं? शेख ने पूछा। मैंने आपको पूरी कीमत दी है। जरीना थोड़ा सोचने लगी। 5000 दीनार बहुत बड़ी रकम थी। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, चलिए, लेकिन पहले आप मेरे साथ शराब पीजिए। शेख ने कहा, मैं शराब नहीं पीता। क्या? जरीना हैरान हो गई। तवायफ के महल में आए हैं और शराब नहीं पिएंगे? यह कैसे हो सकता है? शेख ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शराब नहीं पीता, लेकिन मैं आपके लिए एक खास तोहफा लाया हूं। यह एक ऐसा पेय है जो शराब से भी ज्यादा नशीला है। आपने ऐसा कभी नहीं पिया होगा। जरीना के मन में लालच आ गया। उसने अपनी कनीज को आवाज दी, रुकैया, एक गिलास लेकर आओ। कनीज एक सुनहरा गिलास लेकर आई। शेख ने अपनी जेब से वो जड़ी बूटी का पहला रस निकाला और गिलास में डाल दिया। लीजिए बेगम, शेख ने गिलास आगे बढ़ाया। इसे पीकर देखिए, यह आपकी जिंदगी का सबसे अनोखा अनुभव होगा। जरीना ने बिना सोचे समझे गिलास उठाया और एक ही घूंट में पूरा पी गई। वाह, वो बोली, सचमुच यह बहुत अलग है। चलिए, अब चलते हैं मेरे खास कमरे की तरफ। दोस्तों, शेख अब्दुल्लाह और जरीना ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े। वहां एक बड़ा लोहे का दरवाजा था जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। ये काले जादू के निशान थे। जरीना ने दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था, लेकिन बिल्कुल खाली। कोई फर्नीचर नहीं, कुछ भी नहीं। देख लिया? जरीना बोली, यहां तो कुछ भी नहीं है। अब चलिए नीचे। लेकिन शेख अब्दुल्लाह ने कहा, नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे नमाज पढ़नी है। क्या? जरीना हंसने लगी। तवायफ के महल में आए हैं और नमाज पढ़ना चाहते हैं? यह कैसा मजाक है? मजाक नहीं बेगम, शेख ने कहा। मैंने आपको कहा था कि आज आपको मेरी मर्जी माननी होगी। अगर मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं तो यह मेरा हक है। जरीना कुछ नहीं बोल सकी। उसने शेख को नमाज पढ़ने दी। शेख अब्दुल्लाह ने वुजू किया और नमाज शुरू कर दी। उन्होंने लंबी नमाज पढ़ी, कुरान की कई सूरतें पढ़ीं। जिस जगह पर आज तक कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया गया था, वहां आज शेख की आवाज में कुरान की तिलावत गूंज रही थी। नमाज के बाद शेख ने दुआ की, बहुत लंबी दुआ। उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी उन बेगुनाह लोगों को छुड़ाने के लिए जो यहां कैद थे। जरीना चुपचाप खड़ी देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन है। जब शेख की दुआ खत्म हुई तो उन्होंने कहा, अब खिड़की खोलिए, ताजी हवा आने दीजिए। जरीना ने खिड़की खोल दी। शेख ने बाहर देखा। नीचे वो सभी औरतें खड़ी थीं जो अपने शौहरों को ढूंढ रही थीं। शेख ने उन्हें इशारा किया कि ऊपर आ जाएं। वो औरतें और साथ में शहर के कुछ मर्द भी जो उनके साथ थे महल में घुस गए और ऊपर आ गए। दोस्तों, जब वो लोग उस कमरे में पहुंचे तो शेख अब्दुल्लाह ने जरीना से कहा, अब सच बताओ बेगम जरीना, वो सब मर्द कहां हैं जो यहां आते थे? जरीना ने घमंड से कहा, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। शेख ने कहा, अगर तुम नहीं बताओगी तो कोई बात नहीं, मुझे खुद पता है वो कहां हैं। यह कहकर शेख ने जोर से कहा, अल्लाहू अकबर,
और फिर उन्होंने उस कमरे की एक दीवार की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने दुआ पढ़ी, वो दीवार गायब हो गई। और पीछे क्या था? बड़े बड़े शीशे के पिंजरे, और उन पिंजरों के अंदर जानवर। लेकिन यह कोई साधारण जानवर नहीं थे। उनकी आंखों में इंसानी दर्द था। वो पिंजरों को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शीशे बहुत मजबूत थे। शेख ने उन औरतों से कहा, देखो, यही हैं तुम्हारे शौहर। इस जालिम औरत ने इन्हें जादू की शराब पिलाकर जानवर बना दिया है। यह सुनकर जरीना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानती थी कि अब उसका राज खुल गया है। यह क्या कह रहे हैं आप? वो बोली, यह मेरे पालतू जानवर हैं। झूठ! शेख ने कहा, तुमने इन बेगुनाह लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। तुमने अपनी शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करके इन्हें इंसानियत से महरूम कर दिया। इतने में जरीना को अजीब महसूस होने लगा। शेख की पिलाई हुई जड़ी बूटी का असर होने लगा था। मुझे मुझे क्या हो रहा है? वो बोली। उसका शरीर बदलने लगा। उसके हाथ पैर सिकुड़ने लगे। उसका चेहरा जो इतना खूबसूरत था, अब बदसूरत होने लगा। और फिर वो पूरी तरह बदल गई। जरीना अब एक नागिनवन बन गई थी, एक विशाल काली नागिन। सभी लोग दहशत में पीछे हट गए, लेकिन शेख अब्दुल्लाह बिल्कुल शांत खड़े रहे। नागिन बनी जरीना फुफकारने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे जादुई चीज पिलाई। शेख ने कहा, हां, मैंने तुम्हें वही किया जो तुम दूसरों के साथ करती थी। अब तुम्हें अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। दोस्तों, शेख अब्दुल्लाह ने अपनी जेब से दूसरी शीशी निकाली, जिसमें दूसरा रस था, वो जो जानवरों को इंसान बना सकता था। एक एक करके उन्होंने सभी पिंजरों को खोला और हर जानवर को वो रस पिलाया। अल्लाह की रहमत से देखते ही देखते वो जानवर अपनी असली शक्लों में वापस आने लगे। पहले एक भेड़िया था, वो बन गया सुल्तान अहमदा, शहर का एक बड़ा सौदागर। फिर एक गधा था, वो बन गया हाफिज इब्राहिम, शहर का अमीर जमींदार। एक एक करके सभी मर्द अपनी असली शक्लों में आ गए। जब उन्होंने अपनी बीवियों को देखा तो सब रोने लगे। बीवियों ने अपने शौहरों को गले लगा लिया। सब अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लेकिन उधर नागिन बनी जरीना एक पिंजरे में कैद हो गई थी। वो चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे वापस इंसान बना दो। शेख ने कहा, तुमने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमेशा के लिए नागिन बनकर रहो। नहीं, जरीना रोने लगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तौबा करती हूं, मैं अल्लाह से माफी मांगती हूं। शेख ने पूछा, क्या सच में तुम तौबा कर रही हो? क्या तुम वादा करती हो कि तुम अपनी यह गंदी जिंदगी हमेशा के लिए छोड़ दोगी? हां, जरीना रोते हुए बोली, मैं वादा करती हूं, मैं सच्ची तौबा करती हूं। मैं ये महल, ये तवायफगिरी, ये शराब, सब कुछ छोड़ दूंगी। बस मुझे एक मौका दीजिए। शेख ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देता है। उन्होंने नागिन को दूसरा रस पिलाया और अल्लाह की रहमत से जरीना फिर से इंसान बन गई। लेकिन अब वो पहले जैसी घमंडी और खूबसूरत जरीना नहीं थी। अब उसकी आंखों में पश्चाताप था, चेहरे पर शर्म थी। वो शेख के पैरों पर गिर गई और रोने लगी, माफ कर दीजिए मुझे, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। दोस्तों, उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। शेख अब्दुल्लाह के कहने पर जरीना ने अपने महल की सारी शराब की बोतलें फेंक दीं। उसने अपने सभी नौकरों कनीजों को आजाद कर दिया और फिर उस महल को एक मस्जिद में बदल दिया गया। जिस जगह पर कभी गुनाह होते थे, अब वहां अल्लाह की इबादत होने लगी। जिस जगह पर शराब और नाच गाना होता था, अब वहां कुरान की तिलावत होने लगी। शेख अब्दुल्लाह ने उस मस्जिद की इमामत संभाली और जरीना, वो मस्जिद के पास एक छोटे से कमरे में रहने लगी। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वो दिन रात नमाज पढ़ती, कुरान पढ़ती और अल्लाह से माफी मांगती रहती। तो दोस्तों, ये थी जरीना और शेख अब्दुल्लाह की कहानी। दोस्तों,
उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और सही राह पर चलाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।